नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। सोचिए, आप सुबह अपनी गाड़ी लेकर घर से निकलते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अगले ही कुछ पल सड़क पर चेकिंग शुरू होती है। पुलिस रोकती है, कागज देखे जाते हैं और फिर एक सवाल, नंबर प्लेट बदली है या नहीं। अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए आपकी जेब पर सीधा वार होने वाला है। 5,000, 10,000 और कोई सुनवाई नहीं। अब सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि बिहार में 52 लाख गाड़ियों पर एक साथ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। क्या यह सिर्फ एक नियम है या इसके पीछे कोई बड़ा सिस्टम बदलने की कोशिश? दरअसल बिहार में एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। सरकार ने साफ कर दिया कि राज्य में जिन गाड़ियों पर अब तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP नहीं लगी है, उन्हें अब हर हाल में बदलना होगा। और सिर्फ अपील नहीं, इस बार डेडलाइन भी तय कर दी गई है, पूरे 30 दिन यानी 1 महीने का वक्त। इसके बाद सीधे कार्रवाई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह मामला किसी छोटी संख्या का नहीं है। बिहार में करीब 52 लाख गाड़ियां ऐसी जिनमें अब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी। सोचिए, 52 लाख यानी हर जिले में, हर सड़क पर, हर मोहल्ले में ऐसे वाहन मौजूद हैं जो अब इस नियम के दायरे में आ चुके हैं। और अगर तय समय के अंदर नंबर प्लेट नहीं बदली गई तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 5,000 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस पूरे फैसले को लेकर सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ ट्रैफिक नियमों को सख्त करने का कदम है या फिर कानून व्यवस्था को लेकर सरकार कोई बड़ा संदेश देना चाहती। परिवहन विभाग की ओर से साफ कहा गया कि यह फैसला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, लेकिन टाइमिंग पर भी नजर है। बिहार की सड़कों पर बढ़ते अपराध, चोरी की घटनाएं और नकली नंबर प्लेट के जरिए होने वाले मामलों में लंबे समय से प्रशासन को चिंता में रखा है। अब ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस सिस्टम को पूरी तरह बदलने के मूड में। अब जरा समझते हैं कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आखिर है क्या। यह कोई सामान्य प्लेट नहीं, यह खास एल्युमिनियम से बनी होती है। इसमें एक यूनिक कोड होता है जो हर गाड़ी को अलग पहचान देता है। इस पर लेजर से नंबर अंकित होता है। इसमें अशोक चक्र का होलोग्राम भी लगा होता है, यानी इसे बदलना या नकली बनाना आसान नहीं। यही वजह है सरकार इसे अनिवार्य कर रही है। पहले क्या होता था? साधारण नंबर प्लेट कोई भी बनवा लेता था। चोरी की गाड़ी, नकली नंबर और फिर अपराध। कई मामलों में पुलिस के लिए असली गाड़ी तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था। अब HSRP के आने के बाद यह खेल खत्म करने की कोशिश की जा रही है, यानी हर गाड़ी की पहचान फिक्स होगी, हर मूवमेंट ट्रैक करने लायक होगा। लेकिन आम लोगों के लिए यह सिर्फ नियम नहीं, यह जिम्मेदारी भी है। अगर आपकी गाड़ी 2019 से पहले की है और आपने अब तक नंबर प्लेट नहीं बदली तो आपके पास समय बहुत कम है। सरकार ने साफ कहा कि डीलर या अधिकृत एजेंसी के पास जाकर यह काम करवाना होगा। और अगर आपने पहले ही प्लेट लगवा ली है फिर भी मैसेज आ रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं। बस अपने जिले के DTO ऑफिस में जाकर डेटा अपडेट कराना होगा। अब असली सवाल यह है कि क्या 30 दिनों में 52 लाख गाड़ियों की नंबर प्लेट बदल पाएंगी? क्या सिस्टम इतना तैयार है? क्या सभी जिलों में पर्याप्त व्यवस्था है? और सबसे बड़ा सवाल, डेडलाइन के बाद क्या सच में सख्ती होगी या फिर एक और मोहलत दी जाएगी? बिहार की राजनीति में ऐसे फैसले अक्सर प्रशासनिक नहीं होते,
इसके पीछे संदेश भी होता है। कानून सख्त है और इस बार इरादा भी सख्त दिख रहा है। सरकार साफ संकेत दे रही है कि अब नियमों को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। तो अगली बार आप जब भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करें तो एक नज़र नंबर प्लेट पर ज़रूर डालिएगा, क्योंकि अब ये सिर्फ पहचान नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है। और अगर आपने इसे हल्के में लिया तो अगली बार सड़क पर रुकने के बाद सिर्फ गाड़ी नहीं, जेब भी हल्की हो सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।